हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स ट्रेडिशन होगा। आप सबके लिए रीडिंग है, आप सभी से देख सकते हो। आज उस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करते हो जो पर्सन आपके दिल दिमाग पे 24/7 चलते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हो। तो ये पर्सन ट्रूली आपको लेकर क्या फील करते हैं, ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, जनरलिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आपको लेना है, बाकी लेट को करना है, ठीक है। सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करें जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। ओके, एंड टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, ठीक है। गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं। ओके, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ बट फिर भी आप लोग कॉल कर देते हो। कॉल वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके, बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हो तो आप आपके पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। जानने की कोशिश करती हूँ इस टाइम कि जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग पे है 24/7 जिसके लिए आप सोचते हो, तो इनका ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ट्रूली वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। चलो, कॉन्सेंट्रेट करें कैंडल की फ्लेम पे। आपके पर्सन के बारे में सोचते हैं, उनका जो ऑफिशियल नेम 3 टाइम्स आप लोग मन ही मन लीजिए ताकि उनकी एनर्जी को मैं ठीक तरह से पिक कर पाऊँ। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें। आई होप अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ ट्रू फीलिंग्स क्या है। देखिए, ये पर्सन ट्रूली क्या फील करे, तो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पीक हो रही है, आपकी पर्सन सबसे पहले तो हील हो रही है, ठीक है। इस वक्त खुद को हील कर रहे हैं पर्सन। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को एक स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। स्पेस को ये पर्सन खुद को ही एक स्पेस चाहते हैं जहाँ से पर्सन खुद को हील कर सके, ठीक है। वेटिंग एनर्जी भी है, साथ साथ हीलिंग भी है, साइलेंट है। आप इस पर्सन की सोच में भी हो, ठीक है, आप इनके माइंड में भी हो, आप इस पर्सन के दिमाग में भी हो। ये बात यहाँ पर क्लियरली जानकर चाहिए। ओके, तो बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम में पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन चाह कर भी सोचना बंद नहीं कर रही है, ठीक है। आपको दूर से एडमायर कर रहे हैं, बहुत दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, तो अपने आप को इस सिचुएशन से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, कि एम्प्टी, ये पर्सन ऐसा फील करे कि ये पर्सन को आपके बिना कहीं ना कहीं एम्प्टीनेस फील हो रही है, ठीक है। एक कंप्लीट कहीं ना ये पर्सन इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। तो आपको किसी तरह से ये पर्सन चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ करे या सिचुएशन का ऐसा कुछ करे या ऐसे हील करे खुद को ताकि वो आपको भूल जाए या आपको याद ही ना करे, ठीक है। फिर भी आपको याद करते हैं, इसके अंदर फिर भी आपके लिए इमोशंस आज भी है। ये पर्सन चाहकर भी आपको फुला नहीं पा रहा है, ये जो इंसान है, ठीक है, चाहकर भी इस चीज़ों को निकल नहीं पा रहा है इस चीज़ से। ये बहुत ज़्यादा एक मैजिशियन टाइप का पर्सन है, जो इनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो तो खुद को कुछ एक्शन लेना ना पड़े, ये मैनिफेस्ट करता है बहुत ज़्यादा। मतलब अच्छे मैनिफेस्टर है आपका पर्सन जानबूझकर, ठीक है। तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट करता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ में सारे पावर है, ठीक है। वो जब भी चाहेंगे जैसे वो कनेक्शन को चलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे कनेक्शन चलेगा। स्टेप बाय स्टेप पावर उनके हाथ में है, कंट्रोल वो करेंगे, ठीक है। इसमें आपकी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है, आपका क्या इच्छा है क्या नहीं है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है उनके पास, ठीक है। ये पर्सन ऐसे आपको मैनिफेस्ट करते हैं गाइस कि उनको भी एक्शन लेना ना पड़े, ठीक है, बट फिर भी आप उनके लाइफ में आ जाओ, मैनिफेस्ट भी हो जाओ, आप उनके लाइफ में आ जाओ। तो मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है कि इनको खुद को कुछ एक्शन लेना ना पड़े। तो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स इस पर्सन के पास, बहुत सारे टूल्स भी है। बहुत बार उन्होंने ट्रिकी वे में आपके साथ कनेक्ट भी किए हैं, ठीक है। एक मास्टर पर्सन है,
जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो। तो एक मास्टर प्लान करता है पर्सन कि जब भी ऐसा मैनिफेस्ट करता है, एक साइलेंट होता है, आप कुछ ना कुछ कॉल मैसेज इन्हें कर ही देते हो। लेकिन अगर इस पर्सन की मर्जी ना हो, इससे कोई बात नहीं कर सकता। यस, 100% श्योर इस बात को। देखिए, अगर इनका जब मर्जी होगा तभी आपके साथ बात करेंगे। इनका मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलते वहाँ पर, ठीक है। आप चाहते हो, आपको मन में बहुत ज़्यादा चलते हैं एनर्जी की, आप बहुत चाहते हो कि मुझे मेरे पर्सन के साथ मिलना है, मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं, मुझे भी उनके साथ बहुत सारा बात करना है, बात करने की मन कर रहा है, बट आप उनको कॉल मैसेज करें, आपको इग्नोर कर देंगे या टोटली आपसे डिटैच हो जाएंगे। तो इनके मर्जी के बिना ये पर्सन किसी से बात नहीं करते, ओके। एंड ए पर्सन साथ साथ बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरे हाथ में सारे कंट्रोल है, मेरे हाथ में पावर है, मैं जैसे कनेक्शन को कंट्रोल करूँगा या करूँगी, इस तरह से कनेक्शन को मेंटेन करना है। जिस तरह से मैं डील करते आया हूँ या आई हूँ, तो इस तरह से कनेक्शन में आपको रहना है तो रहो, नहीं तो जा सकते, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड लेकर इंसान ऑलवेज रहते हैं। एंड शुरू से इंसान ऐसा कुछ आपको दिखाते आए हैं, तहाँ का कि आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि इनका मर्जी ना हो तो मेरे साथ कभी बात नहीं करेंगे या ना मेरे कॉल टेक्स्ट मैसेज का कोई रिप्लाई देंगे, ठीक है। यस, सो देखिए, साइलेंट है तो है, एंड आप कुछ ना कुछ कॉल मैसेज तो इन्हें कर ही देते हो, लेकिन आप ही इस टाइम जो लग रहा है कि आप शायद उनको कोई कॉल ना कोई मैसेज ना कोई इंटरेस्ट शो कर रहे हो उनके प्रति, ठीक है। कि कोई बात नहीं कर सकते, फिर भी आपसे ना मतलब की बात हो जाती आप लोगों की कभी कभार, ठीक है। ये हमेशा आपके कहीं ना कहीं ये मुझे लगा कि इनका जो एनर्जी है ना, ये हमेशा ये सोच कर बैठे हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो या लेस कॉन्टैक्ट में हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो आ ही जाएंगे, ठीक है। आप तो आ ही जाएंगे इनके पास, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा तो बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो आपको मैसेज करने की ये पर्सन कहने की ये पर्सन जानते हैं कि हमेशा आपको इन्होंने झुकने पे मजबूर करता है, तो आपको मैसेज करने में मजबूर करता है ये पर्सन, क्योंकि ये चाहता है कि आप मैसेज करो इन्हें, ताकि आप दोनों में बात हो जाए। बहुत टाइम हो गए, बात शायद नहीं हो रही आप दोनों के बीच में। सो 2 मंथ्स से बात नहीं हो रही है, या 2 मंथ्स या 3 मंथ्स, किसी के लिए 6 मंथ्स भी लग रहा है, ठीक है। तो ये खुद बहुत कंफ्यूज है, कम्युनिकेट करना चाहते, बट कैसे करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन एंड कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशंस, ये पास कुछ फ्रस्ट्रेशन से चल रहा है या कुछ बहुत सारा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। ये चीज़ सोच कर कि क्यों हम दोनों के बीच में अभी बात नहीं हो रहा है, मुझे तो इनके पास नहीं जाना है, मुझे तो झुकना नहीं है, ये तो हमेशा ऑलवेज झुकते आए हैं, तो आज क्या हुआ। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड में है अभी इस टाइम में पर्सन, तो बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं ऐसा क्या मसला है कि जहाँ से आप टोटली इनसे डिटैच हो गए हो या इन पे कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो करंटली पर्सन आपको मिस डेफिनेटली कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में। तो करंटली पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत एडमायर भी कर रहे हैं, बट सब दूर से, ठीक है। पैशनेट वाला फीलिंग्स भी है, लेकिन कभी एक्सप्लेन नहीं करे आपसे पर्सन, ताकि आपको कभी कभार मन में ऐसा विश्वास जागे, ट्रस्ट जागे कि नहीं, मेरे पर्सन तो मुझे लेकर सीरियस है, ठीक है। तो आपने इमोशंस को ऑलवेज से पर्सन ना हाइड करते आए हैं, तो इन्होंने कभी आपके सामने रखे ही नहीं इमोशंस की, वो भी दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स कोई इमोशंस रखते हैं, चाहे कितना भी कंट्रोल ये पर्सन क्यों ना करे, बट इनके दिल में जो इमोशंस है ये पर्सन कभी उस साइड आपको शो नहीं कराए हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी जो करंट एनर्जी आ रही है, सो फील कर रहे हैं कि करंट मोमेंट पे आप जा चुके हो इनसे बहुत दूर। तो ये पर्सन हील होना चाह रहा है इस सिचुएशन से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट है ये इंसान, ठीक है। दूसरे कैंडल को मैं लाइट करती हूँ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, जहाँ से उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सच में आप जा चुके हो, ठीक है। कभी आप दोनों के बीच में फिर से एक कनेक्शन नहीं बनेगा, इसको मैं साइड करती हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस टाइम, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ क्या करे, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या करती हूँ, तो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हम दोनों का कनेक्शन फिर से बन नहीं रहा है।
ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना हील होना चाह रहा है इस टाइम, इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट फ्री है ये पर्सन, जो इमोशनल डिटैचमेंट आया है आप दोनों के बीच में, तो इस पर्सन इससे हील होना चाह रहे हैं अभी इस टाइम, इससे निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस करेक्शन से, ठीक है, इस कन्फ्यूजन से, तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस टाइम, तो बहुत याद भी कर रहे हैं साथ साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुद आ जाएंगे, आप खुद कनेक्ट करेंगे, आप खुद मैसेज करेंगे, आप खुद कांटेक्ट कर लेंगे। देख रहे हैं बार बार कि आप आएंगे उनके पास। तो आप किसी तरह का एक्शन लेंगे कि नहीं, आप मूव करेंगे कि नहीं, या आप मूव ऑन कर गए हो कि नहीं। तो कभी कभी लगता है कि उनको कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो, कभी कभी लगता है कि आप कभी मूव करेंगे इनके तरफ। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन को लेकर, ठीक है, पर्सन ज़्यादा माइंड में नेगेटिविटी को लेकर पर्सन स्टेप और स्टेप साइलेंटली, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देते हुए सारी चीज़ों को एनालाइज कर रही है, खुद के साथ ही खुद कोई प्रश्न पूछ रही है, खुद ही उत्तर दे रहे हैं, खुद ही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ फील कर रहे पर्सन, कनेक्शन की डेप्थ पे जाकर फील कर रहे हैं कि इस दूरियों को क्यों दूरियों आया, क्यों डिस्टेंस आया इतना। तो आप दोनों में आप दोनों में ना एक कनेक्शन जो है ना, लव रिलेशनशिप का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या आप दोनों एक कंट्री पे रहते हुए भी अलग हो एक दूसरे से। तो ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं इस टाइम, साइलेंट है इस टाइम। इन्हें ये फील हो रहा है कि आपको इतनी इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, इनके लाइफ में, कि आप चले जाने से इनको इतना अकेला फील होगा, ठीक है, इनको इतना डार्कनेस घेर लेगा, ये कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। तो आज इस बात को बहुत ज़्यादा पर्सन ना एज्यूम्स करे कि नहीं, आपका इंपॉर्टेंस में था या थी इस कनेक्शन में, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन था, तो जिससे इन्होंने कभी आपका वैल्यू कभी समझा ही नहीं। कि देखिए एक पर्सन जब अवेलेबल रहते हैं ना किसी के लिए, तो उसका वैल्यू किसी को पता नहीं चलता। जब दूरियां आ जाते हैं ना, जब अलग हो जाते हैं ना, तब जाकर उस इंसान का वैल्यू हम लोग सबको पता चलता है। तो इस आप दोनों की कनेक्शन में ना, आप दोनों की आपके साथ ना ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो ये अपने आप को हील करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से। ये पहले तो वेट कर रहे थे, लेकिन ये ना मुझे लग रहा है कि ये आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहे हैं इस टाइम। उनको बहुत मन कर रहा है कि बहुत बार हो गया, बहुत टाइम निकल गया, बहुत टाइम बीत गया, तो आपने तो कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हो, तो इनको शायद कॉल टेक्स्ट करना चाहिए आपको। सो करंटली आपसे इनका मन करे कि आपसे बात करना चाहते हैं। तो करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं स्ट्रांगली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस है, इनको नहीं पता इनको क्या करना चाहिए, इनको गाइड भी सही नहीं मिलता। तो इनका जो गाइड करते हैं, इनको जो गाइड करते हैं ना गाइस, तो बहुत नेगेटिवली गाइड तो करते हैं जो भी इंसान इनको गाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों का जो इमोशनली डैमेज हुई है, इमोशनली ब्रेकडाउन जो आप दोनों के रिश्ते में आई है, तो आपके पर्सन की तरफ से इमोशनल ब्रेकडाउन तो है। तो इससे आप जितना सैड होना, ये इंसान भी आपसे काफ़ी ज़्यादा सैड है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये आपकी तरफ नहीं है, ठीक है, ये आपकी तरफ नहीं लग रहा कि आपकी पर्सन ने इमोशनल ब्रेकडाउन से बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, ठीक है। आपको लगता नहीं कि आपको लगता है कि इंसान तो लाइफ में बहुत खुश है, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, शायद थर्ड पार्टी के साथ बिजी है, आपको शायद भूल गए या मूव ऑन कर गए आपसे, ठीक है। सो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करूँ, तो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, डिस्टेंस आई है, इससे एक पर्सन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इन्हें ये चीज़ का, खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि खुद के तरफ से कोई एक्शन ना हो, ठीक है। अनकन्फेस लव हो सकता है आप दोनों के बीच में, वो ऐसे खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे खुद के एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं कि अपने तरफ से कोई खुद को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे खुद की तरफ से कोई एक्शन ना हो, ठीक है। तो ए पर्सन को नीड है आपकी, ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, आप इन्हें समझे, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। एक मैजिशियन का एनर्जी, ठीक है, एक मैजिशियन बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस फील कर रहा है। ये जो मैजिशियन है ना, इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फील करेगा, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बार सीक्रेटली मैनिफेस्ट किया, आपने तो
आ जाते थे, आपने तो कॉल टेक्स्ट मैसेज कर ली, जैसे भी आप इनके साथ कनेक्ट कर लेते थे, बट आज सब कुछ हो नहीं रहा है। तो ये जो मैजिशियन है, मतलब आपका पर्सन इस टाइम बहुत डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, यस। तो ये मैजिशियन बहुत इमोशनल लॉस में है, तो उनको शेल्टर चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, इन्हें ईगो को सेव करने के लिए रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है पास्ट में इनका बहुत ज़्यादा जजमेंट एट माइंड था, बहुत जजमेंटल था ये पर्सन, इन्हें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लिए, ठीक है। पास्ट में आपके लिए ये चाहता तो एक न्यू बिगिनिंग, एक रिस्क टेकिंग ले सकता था पास्ट में। आप बार बार इन्हें ऑफर कर रहे थे, बट इन्होंने कभी चाहा ही नहीं। उनको भी तो चाहना चाहिए था ना। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि ये पर्सन को पता है कि आपका नीड है, ठीक है, क्योंकि आप जैसा ऐसे पर्सन इन्होंने लाइफ में कभी इनको लाइफ में कभी मिला ही नहीं है। बट मुझे भी साथ साथ ये भी लग रहा है कि अनकन्फेस्ड लव था आप दोनों के बीच का, ठीक है। ये पर्सन को नीड तो आपकी डेफिनेटली है, ये चाहता है कि आप इन्हें समझे, अंडरस्टैंड करें, ठीक है, इनको मना कर चले, ठीक है, एंड टाइम टाइम आप इनको वक्त देते रहे, इनको चेस करते रहे, ताकि इनको ईगो को बूस्ट करे। ये ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन भी है गाइस, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी है। सो काफ़ी ईगोइस्टिक है ये पर्सन, जो भी इंसान है, ठीक है। तो बट मुझे इस टाइम लग रहा है कि इनकी ईगो की वजह से ना, ठीक है, सब कुछ हुआ। अब जो सेपरेशन में आप दोनों हो कि ईगो, सिर्फ और सिर्फ इनकी ईगो, तो इन्हें ईगो को सेव करने के लिए रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा ना जजमेंटल माइंड रहा, ठीक है, इन्हें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लिए पास्ट में आपके लिए। तो ये चाहता तो एक न्यू बिगिनिंग, एक रिस्क टेकिंग ले सकता था पास्ट में। तो आप बार बार इन्हें ऑफ़र किए हो, बार बार ऑफ़र किए हो, बट इन्होंने हर टाइम आपके हर ऑफ़र को आपको एक रिजेक्शन फील कराया, ठीक है। कहीं ना कहीं एक जब आप न्यू बिगिनिंग चाहते थे, एक नया स्टार्ट चाहते थे कनेक्शन में, तो इनकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स आपको कभी देखने के लिए नहीं मिला। बहुत कोल्ड रहते थे कनेक्शन में, बहुत डिटाच रहते थे, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते थे, जिसकी वजह से आपका भी माइंड बहुत सारा कंफ्यूज था, ठीक है। तो लेकिन ये देखिए, ये चाहे कितना भी जगल करे, बट ए पर्सन ना शुरू से इस कनेक्शन को लेकर जगल करते आए हैं। मेरे फ्यूचर सही होगा या नहीं होगा, इस पर्सन अब तक यही सोच रहा है कि आपके साथ अगर वो कनेक्शन में रहे तो कनेक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, आप कहीं उनको छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे। तो जब जब अपने चांस लेकर इस पर्सन की तरफ गया ना, तो इनको बोला ना कि डिसीजन मेकिंग करो, तो ये कंफ्यूज रहा, एक रिस्क टेकिंग नहीं करी। ये आपके साथ खुलकर कहीं इस रिश्ते को एक नाम कभी नहीं दिया। तो ये चीज़ को अभी इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये चागल कर रहा था आपको। बट अभी ये पर्सन जो भी आपके साथ बात अभी करना चाहता, तो बहुत मैच्योरिटी के साथ करना चाहता, बहुत स्टेबिलिटी के साथ करना चाहता। तो अब ये बहुत मैच्योर होके आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि वो कितना मैच्योर पहले से हो चुके हैं, ठीक है, कितना आपको एक आपके लिए या इस कनेक्शन का एक जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को एंड करें, आपके साथ जस्टिस करें। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिस डिजर्व करते हो। इनके माइंड में अभी आपके लिए कुछ अच्छा ही चल रहा है, कुछ बेहतरीन चल रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा एक ब्राइट एनर्जी में भी दिख रहा है। तो शायद आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो या ग्लो कर रहे हो, जहाँ से इंसान को लगता है कि नहीं, आप तो सच में बहुत वैल्यूएबल इंसान हो, ठीक है। तो आपका कदर करना इनका भी फ़र्ज़ था, पर उन्होंने कभी किया नहीं, वक्त रहते टाइम रहते इन्हें कुछ किया नहीं, ठीक है गाइस। सो काफ़ी रिग्रेट इंसान का अभी इस टाइम पे हो रहा है। सोचते बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, आपको समझने की बहुत कोशिश करें, बट किस वे में पर्सन आपकी तरफ आए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उनको कभी कभार लगता है कि सिचुएशन उनके हाथ से निकल गया, जो है ना, चीज़ें उनके हाथ से निकल गया। तो इस टाइम लग रहा है कि आपका पर्सन का जो एनर्जी है, ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, फैमिली देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हो रहे आपके लिए, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका ना मिरर हो,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप में इन्होंने अपना प्रतिच्छवि को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि जैसा वो चाहते हैं या जैसा वो एटीट्यूड शो करते आए हैं आपको इतने दिन तक, आप शायद इस टाइम उनको वही सारे एटीट्यूड शो कर रहे हो। ओके, यस। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपके लिए पर्सन इस टाइम, तो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन की तरह देख भी रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका मिरर हो, तो इतना पावरफुल है ये, बहुत ज़्यादा हार्ड भी है इंसान आपसे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस ऑलरेडी आ चुका है, तो इमोशनल एक ब्रेक डाउन जिसको कहते हैं, तो एक डीप डाउन, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन तो है इमोशनली, एक डार्क नाइट अब सोल से गुजर रहे हो आप लोग। तो ये पर्सन भी, ठीक है, एंड ये इमोशनल डार्कनेस पे जा चुका है ऑलरेडी। तो इनको ऐसा अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश हो सकता आपके साथ हो, अगर चाहते थे, अगर वो चाहते थे ना, तो आप इनको खुशियाँ दे सकते थे। आप इनको हैप्पी लाइफ दे सकते थे, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ था, क्योंकि आप पूरी तरह से शुरू से इस कनेक्शन में इंटरेस्ट लेते आए हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पार्टी, थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहना, ऑनलाइन लोगों के साथ कनेक्ट रहना, ये आपको अभी दिख रहा है कि बहुत पावर में ये सब कुछ करते तो आए हैं। बहुत ऑनलाइन रहते हुए भी आपको कभी मैसेज नहीं किया, कभी कभार आपको चाहकर भी ब्लॉक कर देते थे, कभी आपके साथ आपको टोटली अपने मैसेज करके रख देते थे, इन्होंने आपको आपका मैसेज कॉल का टोटली इग्नोर कर देते थे, ठीक है। बट इन्होंने अभी इस टाइम ने आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्सेस्ड है आपको लेकर इस टाइम, तो आपके साथ किसी तरह ये आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, इनको मन करे कि आपको कुछ ऑफर करे, तो इनकी तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज किसी के लिए लग रहा है कि मिल भी सकता है, ठीक है। इस रिश्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है इस टाइम, तो ये स्ट्रेस में है अब इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्ब है। इनको फील हो रहा है कि इन्हें बैलेंस होना चाहिए, इन्हें गलतियों का सुधारना चाहिए, तो इन्हें लगता था कि कुछ नहीं होगा, अरे कुछ गलत नहीं कर रहा। अब इन्हें कुछ मिस्टेक्स समझ में आ रही है, डीप रिग्रेट में है ये इस वक्त, ठीक है। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा हार्ट और पेन में है, तो इन्हें लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से जा चुके हो, आगे जा चुके हो, कोल्ड डिटैच हो चुके हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इससे डिटैच हो के क्या बैलेंस हो चुके हो, ठीक है। आप कभी इनकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब कि आप क्यों इतने डिटरमाइंड है, तो आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करा आपको, तो इनको एक माइंडसेट था कि बहुत ज़्यादा फ्री रहो, पार्टी करो, ज़रूरत नहीं कि इतना सीरियस होने का, ठीक है। तो मुझे लगा कि इन्होंने ऑलवेज आपको फ्रेंड जोन में रखे थे, इस तरह से आपको ट्रीट करते आए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी भी लग रही इनको ना, अभी ऐसा इस टाइम पे आपको जितना पावर में पर्सन देख रहा है, इनका डर लग रहा है अंदर से, ठीक है, कि फेस शायद एंड हो चुका, जिस तरीके का फेस ए एंजॉय करते आए इस टाइम, तो वो फेस एंड हो चुका। तो इसके नज़रें ना आपके ऊपर है अब इस टाइम, तो आपको बहुत खुश दिख रहे हैं इंसान, तो बहुत बैलेंस्ड दिख रहे हैं। तो शायद आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो करिए, इनर वर्क कर रहे हो, जहाँ से इनको ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में बहुत खुश हो, इनके बिना बहुत खुश हो, इनके बिना तो आप लाइफ को अच्छा चला रहे हो, तो आप खुशी खुशी आगे तो जा रहे हो। तो आप हमेशा दुखी रहते थे ना इनके बिना, तो आप वो नहीं है, आप डे टू डे लाइफ में बहुत हैप्पी है, तो आप स्टेबल लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ चुका है। तो ये पर्सन एक बैलेंस को देख के परेशान हो रहा है इस टाइम, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया, मतलब उनको ये लग रहा है कि पहले जो इंसान मुझे इतना मिस करता था, आज वो मिस भी नहीं कर रहा। सो कुछ बात उनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सॉस्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये स्टक हो रहा है कनेक्शन को लेकर अभी, ठीक है। देख रहे हैं आपको सलेंटली, तो आपको डेस्टिनी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ना डेस्टिनी हर वे में ना सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपके तरफ है, एक डिवाइन की तरफ से सपोर्ट आपको मिल रही है। तो इनको आप सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप इनके लाइफ में एक लाइट लेके आए थे, एक बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लेके आए थे, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते आया। आपको पता नहीं क्या चल रहा था आप दोनों के बीच,
आपने इमोशनली इस पर्सन को कुछ कहा और इसने अपने आप को डिटैच कर लिया, तो ये आपको सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करता दिख रहा है। इस टाइम देव आपको बहुत ज़्यादा हैंग्ड रखा, ठीक है, बहुत टाइम तक एक कनेक्शन हैंग्ड रहा, तो आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा था। तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे हैं। डिवाइनली गाइडेड दिख रहा है अब मुझे, ठीक है, तो आप शायद डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके रखे हो, ठीक है, आपको लगता है कि डिवाइन ने आपको कोई ना कोई मौका डेफिनेटली देंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो जो शायद आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था। तो ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है कि ना डिवाइनली गाइडेड तो वो, ठीक है, आपने एक पत्थर दिल को इंसान को ना प्यार करना स्टार्ट किया था, ओके, जो शायद आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि इन्होंने ना कभी आपको स्पेशल फील कराया, ना कभी आपके लिए कोई इंटरेस्ट शो किए, ना कभी आपको कमिटमेंट तो बहुत दूर की बात, ना कभी आपको इम्पोर्टेंस दिया। एक सारे जिंदगी भर ना एक खुद को प्रायोरिटी देते थे एंड कनेक्शन में आपको स्टक रखे थे। तो श्योर, तो आप फ्री हो चुके हो इस टाइम, इस कनेक्शन से आप बिल्कुल फ्री नजर आ रही है मुझे, ठीक है। इस वक्त जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, आप इस कनेक्शन से फ्री हो चुके हो, खुद को फ्री कर रहे हो। तो पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉक रहते थे इस कनेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे, लेकिन बिल्कुल फ्री हो चुके हो, जैसे कहते हैं ना कि कंप्लीटली आप फ्री फील कर रहे हो इस टाइम। तो एक टाइम था जब ये कनेक्शन आपकी दिमाग के आगे पीछे घूमता रहता था, ठीक है। अब ये टाइम पे ना अगर आपको ना सब कुछ समझ आ रहा कि आप क्यों इस रिलेशनशिप में स्टक और ब्लॉक रखा, लेकिन आप इस पर्सन के दिल में जो काम करना चाह रहा था ना, मतलब इसके दिल में जो फीलिंग्स डालना चाह रहे थे ना, वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यस, क्योंकि इस पर्सन को ना एक फील होना स्टार्ट हो गई है कि लेकिन आपके अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, जो चेंज आई है ना, तो वो इस पर्सन को ना बदलना जरूरी था। तो आपको बैलेंस पे लाना, तो आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है गाइस। तो आपके जो इमोशनल साइड थी, ठीक है, इस पर्सन के लिए अंदर एक न्यू प्लान शीट कर गई है, ठीक है। आपके इमोशंस जो अब ग्रोथ की तरफ है, तो जो ग्रोथ करना चाह रही है, तो उसके शुरुआत हो चुकी है, तो वो ग्रोथ होना शुरू हो चुका है। तो आपने एक पत्थर दिल पे बहुत ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं कि पत्थर दिल पे आपने बहुत प्यार करके बैठा, प्यार करना, एक पत्थर दिल इंसान को प्यार करना स्टार्ट किया था, जो शायद एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था आपको। तो इस रिलेशनशिप में चीज़ें खराब हुई है, कुछ ना समझने की वजह से, कुछ ना करने की वजह से, और सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की ईगो की वजह से, इस पर्सन की सेल्फिशनेस हाथ से ज़्यादा बढ़ गए थे। काफ़ी सेल्फिश टाइप का इंसान है ये। तो आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है, चलिए देख लेती हूँ, इसको मैं साइट करती हूँ। कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट से बस ज़रूर बताना। देखिए, आपका इंटरेस्ट आज भी है इस पर्सन को लेकर, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ये इनके लाइफ में कोई आया है या नहीं, इन्होंने मुझसे मूव ऑन कर गई है नहीं, मूव ऑन कर गए या नहीं, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आज ही घूमते हैं, बट आप इतना सीरियस लेवल पर कुछ सोचना नहीं चाहते, आप अपने ऊपर ना एनर्जी को हैवी नहीं होने देना चाहते हैं। चलो, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत हो चुका, मैंने जितना करना था सब कुछ कर लिया, ठीक है। आप मुझे खुद के ऊपर नजर देना है, आप मुझे खुद के लिए सोचना है, क्यों मैं सोचूं इस बेकार इंसान के लिए, ठीक है। तो मुझे लगा कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ किए हो। एक पत्थर दिल इंसान को अपने जानबूझकर सब कुछ सहन कर इनको बहुत बहुत प्यार दिए हो, तो आपके प्यार ना इस इंसान को ना अभी इस टाइम बहुत हद तक बदल कर रख दिया है। तो आपकी जो इमोशनल साइड थी ना, तो इस पर्सन की अंदर ना एक न्यू प्लान शीट कर गई है, ठीक है, जो अब ग्रोथ की तरफ है। तो इनके अंदर चेंज आ रहा है धीरे धीरे, इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ना जो है ना डेवलप हो रहा है। चलिए देख लेते हैं इनके गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स का मैसेज क्या है, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। चलो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मुझे लग रहा है कि आपने तो सिर्फ रीडिंग देखने आए हो,
ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर है अर्थ कनेक्शन गला, अर्थ कनेक्शन के साथ जुड़ो। शायद अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दिए हो, तो बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मैं बाद में बताती हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ पर है होरस, वाओ फैंटास्टिक एनर्जी। तो आपका जो एनर्जी, आपका जो एक्चुअली मैंने कहा ना कि यूनिवर्स आपके साथ है, सारे ब्रह्मांड आपके साथ है। तो आप जो चाहो, देखो एक दिन ए पर्सन जो भी है ना, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर तो नो डाउट है, बट आप भी कम नहीं हो। ठीक है, आप भी कम नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर वो मैग्नेटिक पावर है। ये जो होरस आया है ना, ये जो इजिप्शियन एक ईगल जो है ना, वाइट ईगल, तो इन्होंने ये इंडिकेशन देता है कि यूनिवर्स ने आपको हर पावर्स आपको आप में देकर रखे हैं। तो जो मैग्नेटिक पावर आपके अंदर है, उनसे आप अपना काम हासिल करो। आप जो चाहो वही मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो मर्जी, आप जो चाहते हो कि लाइफ में आगे बढ़े, या कोई भी कुछ भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ईजिली वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और एक कार्ड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, और एक कार्ड दीजिए। नहीं तो ऐसे आ गया। चलिए, क्वीन 9। ओके, सो देखिए बहुत अच्छा कार्ड्स आया है गाइस। सो देखिए यहाँ पर है मुझे लग रहा है कि देखो यहाँ पर है क्वीन 9। सो मुझे लग रहा है कि आपको अंदर ना सेल्फ लव की बहुत कमी है। यस, आपको बिलीव होता नहीं है कि आपको कोई प्यार करता है सच में। ठीक है, तो आपको कोई फेक लव देखा, आपको ना, अब जिससे प्यार करने जाते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं फेक लव ही मिलता है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जिसके साथ आप कनेक्शन में आ जाते हो ना, तो आप उस टाइम बहुत इमोशनल होता है। आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट है, यही मुझे सारे ज़िंदगी का सारे हैप्पीनेस इनसे ही मुझे मिलेगा, यही मुझे प्यार करते, दुनिया में कोई मुझे इतना प्यार नहीं किया जो ये इंसान मुझसे प्यार कर रहा है। ठीक है, तो प्यार के फूके आप कहीं ना कहीं हो, जैसे कहते हैं कि प्यार के फूके काइंड ऑफ, तो कोई होते हैं ना, तो कोई इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हो जाए, तो आप इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो। तो आपको लगता है कि वो आपका सब कुछ है, वही आपका प्यार है। तो ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है, आपको सेल्फ लव पे फोकस करना चाहिए। तो सेल्फ लव पे फोकस करो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये लग रहा है कि आपको ना सबसे पहले विश्वास होगा कि आप जेन्युइन प्यार डिजर्व करते हो, कोई फेक लव टप नहीं। आप जेन्युइन इंसान हो, आप जेन्युइन प्यार डिजर्व करते हो, आपके अंदर सारे पावर है, पॉसिबिलिटीज है। तो आर्ट कहीं ना कहीं डिजर्व करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी के सामने। नो, आपको किसी की बात दिन रात सुननी चाहिए। नो, ठीक है, किसी को दिन रात मनाना पड़ेगा, किसी के सामने किसी के सामने प्यार का भीख मांगना पड़ेगा। नो, कभी नहीं। आप खुद को समझो, खुद के अंदर पावर को समझो, आप अंदर जो पावर है आपका, ठीक है, उसको समझो। अगर आप किसी इंसान के सामने ऐसे गिराते रहोगे ना, तो अपनी खुद को इंसान तो कर रहे हो, साथ साथ अपने गॉड के आंखों में आप बहुत ज़्यादा गिर रहे हो। आपको लगता है अभी इस टाइम आपको अगर यही कर रहे हो, तो ऐसा करो कि आप इंसान के रूप में हो, तब इंसान के रूप में, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो, फिर भी इस इंसान को चेस कर रहे हो या इंसान के पीछे भाग रहे हो, तो आपने ना अपने अंदर की जो गॉड बसे हुए हैं ना, जो भगवान जो होते हैं ना हमारे सबके अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं अपमान करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको वो मत करो। क्योंकि ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत प्यार के फूके हो। आपको लगता है कि कोई भी इंसान आपके साथ कनेक्शन में आ जाए, आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो आपको उनको ना बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगते हो, बहुत ज़्यादा उन पर ट्रस्ट करने लगते हो। आपको लगता है कि नहीं, यही मेरा लाइफ है, यही मेरा ज़िंदगी है, यही मुझे सारी खुशियाँ दे सकते हैं, इनसे मुझे सारी खुशियाँ मिल सकती है। तो ये चीज़ को ना कहीं आप विश्वास करना शुरू करते हो। इसीलिए आपको लगता था कि नहीं, मुझे तो उस पर्सन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहाँ रियल प्यार होता है ना, वहाँ पर ना कहीं इक्वालिटी भी होता है, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट होते हैं। ओके, अगर वो चीज़ यहाँ पर लग करती है, तो आपके इस कनेक्शन में, तो वो आपको उस सारी चीज़ों को ना फिक्स करना होगा। मुझे जहाँ तक लग रही है कि आप बहुत एक टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक थे, जहाँ पर आपका कोई बेनिफिट नहीं, तो जो आपके ऊपर हैवी पड़ने वाला है, तो सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीव करना है, आपको सेल्फ लव लाना है अंदर। ठीक है, और देखना है आपको कि इक्वालिटी है कि नहीं एक्सिस्टिंग कनेक्शन में, एंड क्वालिटी है या नहीं, रिस्पेक्ट है या नहीं इस कनेक्शन में। अगर नहीं है, तो आपको उस चीज़ से निकलना है। और अगर आपकी तरफ से इस कनेक्शन में कोई कमी
है तो आप ना 100% देने की कोशिश करो, क्योंकि आपको देखना नहीं है कि आपको कि आपके करने से कोई रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, या बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ आपके साथ इस प्यार में, तो आपने समझा नहीं कि इस पर्सन को तो बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है, या हमेशा आप कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग रहे हो, तो तो ठीक करो कि आप अपने तरफ से चीज़ों को फिक्स करो, ठीक है, एंड अल्टीमेटली कनेक्शन ठीक होगी। अगर आपका कोई गलती है तो सही में आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा वो प्यार, और अगर नहीं है तो आप डिससेटिस्फाइड हो, तो वो चीज़ जो है आपको कंटिन्यू नहीं रखना है, आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना गॉड आपको बार बार बताना चाहते हैं कि जब खुद को जस्टिस देना शुरू करोगे, ठीक है, आपके लव लाइफ में, कनेक्शन में अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, अलग ही लेवल की हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। नहीं तो आप एक ही फूल जो कर रहे हो ना, रॉन्ग प्रोसेस जो चल रहे हो ना, कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो ऐसे नेगेटिव पीपल की अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगोगे। ओके, तो इसके लिए आपको सावधान रहना डेफिनेटली होगा। यहाँ पर है फोरस एंड काला, सो अर्थ कनेक्शन, सो अर्थ के साथ जुड़ो, ग्राउंडेड रहो, जितना ग्राउंडेड रहना है आपको उतना ग्राउंडेड रखो, इमोशंस के पीछे मत भागो। मतलब ये नहीं कि लव वव सब बेकार चीज़ है, आपको लव नहीं करना है, आपको इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, बट फिर भी आपको ग्राउंडेड होना चाहिए, आपको अपने अंदर स्टेबिलिटी रहना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर जो फोरस है, सो आप दोनों तो अभी सेपरेशन में हो चुके हो, सेपरेशन हो चुका है आप दोनों का, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों अभी हो चुके हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करना पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू कि इंसान ना आपको मैनिफेस्ट अभी भी कर रहे हैं अपने लाइफ में वापस आने के लिए हमेशा। तो ऑलवेज इस इंसान ना आपके मन में 24 सोचते हैं, तो हमेशा इनको फोकस आपके ऊपर है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। ओके, तो आपको यहाँ पर ना बस अपने जो थॉट्स को है ना पॉजिटिव रखना है, अगर आप इसके साथ रियूनियन चाहते हो। बिकॉज बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने पर्सन को छोड़ के मूव ऑन कर जाते हैं, तो कुछ भी हो जाते हैं, तो जो भी हो ना, जो भी हो जाए, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए, तब भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके प्यार उसके पास लौट है। इसलिए तो मेरे पास ऐसा बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि मैम मेरा पर्सन कब आएगा, शादी हो गया फिर भी ऐसा बात पूछते हैं, क्या वो आएगा या नहीं, ठीक है, मेरे साथ कनेक्ट करेगा या नहीं, ऐसा बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। सो देखिए पर्सन, देखिए मुझे लग रहा है कि जो अपने पर्सन को छोड़ के मूव ऑन कर जाते हैं ना, तो कुछ भी होते हैं ना, एंड जो भी हो जाते, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन हो जाए, तब भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे प्यार उससे पास लौट है। सो आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए इस पर्सन से, इस कनेक्शन से, बिकॉज आप जो सोचोगे ना आपको वही मिलेगा, क्योंकि आपका जो थॉट्स है ना, जो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पावरफुल है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे आपको ऐसा रिटर्न होगा। सो बेटर ये है कि आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके अंदर बहुत प्यार है अभी भी है इस इंसान के लिए, इंसान को लेकर, तो आपके अंदर एक मदरली फीलिंग्स भी है, ठीक है। देख तो काला अर्थ कनेक्शन, धरित्री माँ, तो जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत प्यार है इस इंसान को लेकर, आपके अंदर एक मदरली फीलिंग्स भी है, मतलब आप उनके लवर तो हो, बट आपके अंदर एक केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी भी है इस पर्सन को लेकर। सो अपने थॉट्स को, अपने वाइब्स को आप पॉजिटिव रखो, ओके, अच्छा रखो, और सोचो कि डेफिनेटली ये बाधाई जो चल रहा है वो एंड हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे कि हाँ बाधाई है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो कोई भी नेगेटिविटीज और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ऑब्स्टेकल्स और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे आप दोनों के बीच। बिकॉज आप अगर ट्विन फ्लेम जानने में हो, तो आप जैसा सोचोगे ना कहीं ऐसा मैसेज उस पर्सन की तरफ जाएगा, तो वो पर्सन भी वो मिरर करेगा, तो वो चीज़ ऐसे ही होते जाएगी, ठीक है। तो आप नेगेटिव सोचोगे कि पर्सन मेरे लिए ऐसा वैसा सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन, ये पर्सन कभी नहीं मेरी लाइफ में नहीं आएंगे, तो ऐसे ही होगा, वो ऐसे ही सोचेंगे, वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो सोचना भी सोच कर सोचो, ठीक है, क्योंकि आप जो भी सोचोगे ना वही मैनिफेस्ट होने के चांसेस 100% यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अक्वायरिंग, हो ना, ओके। सो देखिए आप जैसे सोचोगे वही मैनिफेस्ट होगा, ओके। तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपके अंदर जो मैग्नेटिक पावर है, यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स है, गॉड का जो दिया हुआ पावर है आपके अंदर, उस पावर को, चीज़ों को सही तरीके से सही जगह पर लगाओ, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। केयर एंड कॉम्पेशंस, अगर आपको लग रहा है कि कनेक्शन में आप बहुत सेटिस्फाइड हो, ठीक है,
तो आपकी तरफ से कुछ कमी है तो कनेक्शन में एफर्ट्स डालो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो प्यार में बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिलता, बहुत डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है, मेरे पर्सन तो मुझे कभी वक्त नहीं देते, टाइम नहीं देते, मुझे बेकार कनेक्शन को लेकर परे नहीं रहना है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुद को टाइम दो, खुद को प्रायोरिटी दो। जब अपने खुद को केयर नहीं करोगे, खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो दुनिया के कोई पर्सन आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ओके, सो ये है गाइस आपके लिए गॉड गाइडेंस। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।